और सोचो तो सही कि एक बाप 18, 19, 20, 22 साल तक अपनी लड़की की निगरानी करता है, घर में कोई नहीं है, बीवी अपने मायके गई है, आपकी बेटी जवान है, लेकिन आप घर छोड़ के इसलिए नहीं जाते हो कि घर में मेरी सियानी जवान बेटी अकेली बैठी हुई है। आप उसके लिए चौकीदार बन जाते हो। जिसने चौकीदार बनकर 20-22 साल तक एक बेटी को पाला हो, फिर वो तुम्हें निकाह में अपनी जवान बेटी तुम्हें दे रहा हो। आए भेड़ियो, तुम्हें शर्म नहीं आती उसी घर में डाका डालते हुए कि मुझे मोटरसाइकिल दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। अरे तुमसे तो अच्छे वो भेड़िए जो खुद भेड़ियों को नहीं खाते हैं, तुमसे अच्छे वो खूनखार जानवर हैं। शेर शेर को नहीं खाता है, सांप सांप को नहीं खाता है। सांप जहरीला है लेकिन दूसरों के लिए, शेर चीर फाड़ करके खाता है लेकिन दूसरे जानवरों को। लेकिन तुम तो इंसान हो, इंसानी को खा रहे हो। तुमसे बड़ा भेड़िया कौन है? तुमसे ज्यादा खतरनाक कौन है? तुमसे ज्यादा जहरीला कौन है? तुमने लड़के को पाला पोसा, 5-10 लाख की दुकान दे दी, अब लड़की से शादी करना चाहते हो और लड़की के बाप के लिए भेड़िया बन जाते हो। हमें बाइक चाहिए, हमारा लड़का MBBS है तो हमें 4 व्हीलर चाहिए, हमें स्विफ्ट चाहिए, हमें इनोवा चाहिए, हमें स्कॉर्पियो चाहिए। अरे कटोरा लेके भीख मांग, रास्ता हम बता देते हैं। पार्लियामेंट के नेताओं के पास चला जा, योगी जी और मोदी जी के पास चला जा, रहम आ गया तो तेरी झोली में डाल भी देंगे। और वैसे भी बीजेपी वैसे ही अपने एजेंटों को तलाश कर रही है और हम ही लोगों में से उसको अपने दलाल मिल भी गए हैं। मेरे भाइयों, हम क्या बताएं और किस तरफ जाएं? हम जाना नहीं चाहते हैं कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आए चश्मे अश्क बार जरा देख तो सही, ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर तो नहीं। ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा घर तो नहीं। जरा सोचो, हमने कभी शेर को नहीं देखा, वो खतरनाक है, लेकिन कभी शेर को शेर पर हमला करते हुए नहीं देखा। हमने कभी सांप को सांप पर हमला करते हुए नहीं देखा। हमने कभी भेड़िए को भेड़िए पर हमला करते हुए नहीं देखा। हमने एक जानवर को देखा कि वो दूसरी नस्ल पर हमला करते हैं, दूसरे जानवरों पर हमला करके उसका शिकार करके खाते हैं। लेकिन हाय इंसान, तू कितना बड़ा भेड़िया है और कितना खूनख्वार है कि तू अपने ही जैसे इंसान पर हमला करता है, अपने ही जैसे इंसान पर हमला करके उसके गोश्त को नोच नोच के खाता है। वो बेचारा अपनी बेटी की शादी करने के लिए लोन लेता है और उस लोन के लिए अपना मकान लोन पर रख लेता है। अपने मकान के कागज देकर वो आसान और सस्ते ब्याज के दर पर वो लोन लेता है और फिर वो अपनी बेटी की विदा कर देता है। लेकिन उस घर का कर्ज अदा करते करते उस बूढ़े की पूरी जिंदगी गुजर जाती है और बाद में पता चलता है बैंक वाले आए, उन्होंने घर पर कब्जा कर लिया, सबको घर से बाहर निकाल दिया। इसके जिम्मेदार हैं आप। मेरे भाइयों, इस दस्तूर को आसान कीजिए, निकाह को आसान कीजिए, शादियों को आसान कीजिए। जब जायज़ कामों में फजूल खर्ची जायज़ नहीं है, जब अच्छे और दीनी कामों में फजूल खर्ची जायज़ नहीं है, तो मेरे भाइयों इन बुरे कामों में फजूल खर्ची की इजाज़त कौन देता है? इन फजूल खर्ची में एक चीज़ और भी आती है। जहाँ शराब है, जहाँ बारात है और शादियाँ हैं, वहीं पर एक फजूल खर्ची में एक चीज़ और आती है। बीड़ी और सिगरेट और तंबाकुओं में जो पैसा हमारा बर्बाद होता है, ये भी फजूल खर्ची है। और आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च हो रहा है वो शराब नोशी पर हो रहा है। हमारे समाज की नौजवान नस्ल आज जितनी तेज़ी के साथ शराब की तरफ बढ़ रही है, शराब की तरफ बढ़ रही है, मेरे भाइयों अब इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया है। मौलाना जर्जी साल में एक बार आएंगे, बोल के चले जाएंगे, तकरीर करके चले जाएंगे, लेकिन काम तो हमें और आपको खुद करना है। रोकना तो समाज को है, जिम्मेदारों को है। आइए, शराब मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ हालात में कम होती गई और लास्ट में आकर वो हराम करार दी जाती है, लास्ट में आकर हराम करार दी जाती है। आइए मैं आपको बताऊं, शराब के सिलसिले में मक्के में सबसे पहले जो आयत नाजिल हुई वो आयत ये थी, वमिन समरातिन नखीली वल अनाबी
तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन व रिज़्क़न हसना। ये कुरान कह रहा है। देखिए अभी शराब हराम नहीं हुई है, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, आइए देखिए। नौजवानों सुनिए इन आयतों को। अल्लाह कह रहा, लोगों फलों में से खजूर और अंगूर भी एक फल है। वमिन समरातिन नखीली, नखल खजूर को कहते हैं। वमिन समरातिन नखीली वल अनाब, इनब अंगूर को। खजूर और अंगूर भी एक फल है, बहुत से फल हैं। उन फलों में से खजूर और अंगूर भी एक फल है। खजूर डेट, अंगूर ग्रेप्स, ये फल हैं, बहुत से फल हैं, लेकिन ये दो फलों के नाम आए। फलों में से खजूर और अंगूर भी फल है। तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन, जिनसे तुम नशा बनाते हो, लेकिन अभी हराम नहीं हुआ। तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन, जिनसे तुम नशा बनाते हो। अरब के अंदर खजूर से और अंगूर से, जौ से शराब बनाई जाती थी। जिनसे तुम नशा बनाते हो, जिनसे तुम सुक्र नशा तैयार करते हो, अभी हराम नहीं हुआ। देखिए बताया, व रिज़्क़न हसना, और खूबसूरत हसीन व जमील रिज़्क़ भी पाते हो। यानी खजूर ऐसे खा लो तो वो खूबसूरत फल है, अच्छा रिज़्क़ है, खा लो। और इससे तुम नशा भी बनाते हो। अल्लाह ताला ने नशा कहा है, लेकिन नशे को हसन नहीं कहा है। यानी पीना चाहो तो पी लो, लेकिन ये रिज़्क़ हसन नहीं है, नशा है। तुम पी रहे हो, पियो। उस वक्त तक अभी हराम नहीं हुआ था, पीने की इजाज़त है। लेकिन अल्लाह ने सकरन कहा, जिनसे तुम नशा बनाते हो, लेकिन नशे के साथ हसन नहीं कहा। और रिज़्क़न के साथ हसन का, रिज़्क़न हसना। और जब ऐसे ही खाते हो तो ये पाकीज़ा रिज़्क़ है, अच्छा रिज़्क़ है। यानी ऐसी खजूर अंगूर खाओ तो अच्छा है, लेकिन जब नशा बना लेते हो तो अच्छा नहीं है। पी रहे हो पियो, खा रहे हो खाओ, लेकिन अच्छा नहीं है। देखिए शुरुआत ही बता रही है कि खा सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं है। पहली चीज। अब दूसरी जगह आइए कुरान में। अब अल्लाह ताला ने दूसरी जगह क्या फरमाया। अब देखिए शराब की, अब मदीना में जब हिजरत करके मदीना पहुंच गए अल्लाह के रसूल, ये मक्के में आयत नाजिल हुई। अब जब मदीने पहुंचे तो शराब के बारे में क्या हुक्म आता है। यहां पर भी हराम नहीं हो रही है, सुनिए, इधर भी हराम नहीं हो रही है। यसालूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मदीने के लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं, क्या है ये। कुल, कह दो, मदीने वालों से कह दो, जिनसे आप मुखातब हैं उनसे कह दो, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। आप इनसे कह दो कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ मुनाफा भी है, कुछ प्रॉफिट भी है, कुछ फायदा भी है। शराब और जुए में कुछ फायदा भी है। फायदा क्या है, हमें टेंशन है, 4 बेटियां हैं, शादी नहीं हो रही है, पी गए, टेंशन दूर, माँ बहन बेटियां भाड़ में जाए, ये फायदा है। जुए में फायदा क्या है, कौन जीतेगा आईपीएल, के नाइट, शाहरुख खान की टीम, वो कहता ना 1 बज 20-20 हज़ार की लग गई, जो जीत गया उसको 20,000 बैठे बैठे मिल गए, और जो हार गया वो गया, घर में बीवी की सैंडल याद कर रही, चल। अब जो जीत गया उसको फायदा,
अभी हराम नहीं हुई है, लेकिन यहां अल्लाह ताला ने एक नुक्ता छेड़ा। क्या कहा? मनाफ़िउ लिन्नास, जो जीत गया उसको कुछ फ़ायदे हैं, लोगों के लिए थोड़े बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन इस्मुहा कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, फ़ायदे मत देखो, इनका गुनाह बड़ा है। ये दूसरी आयत है जहां अभी शराब बिल्कुल हराम नहीं हुई है, लेकिन ये बता दिया गया फ़ायदे कम है, नुकसान ज़्यादा है। तीसरी जगह आइए, अब देखिए तीसरी जगह अल्लाह ने, ये भी मदीना में उतरी आयत, कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। यहां देखिएगा, आए मुसलमानों, अब यहां शराब पे पाबंदी लग रही है, लेकिन एकदम नहीं लगी, एकदम नहीं कहा गया मत पियो, नहीं, यहां लगाई है लेकिन लिमिटेड, धीरे धीरे लगाया जा रहा है, धीरे धीरे कंट्रोल किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? आए ईमान वालों, आए मुसलमानों, आए मोहम्मद पर ईमान लाने वालों, मोहम्मद के रब को अल्लाह मानने वालों, अल्लाह से डरने वालों, तुम शराब मत पियो, तुम नमाज मत पढ़ो, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, तब जब तुमने शराब पी हो तब तुम नमाज मत पढ़ो। जैसे अभी वो हमारे हबीबुर रहमान साहब बता रहे हैं, प्याज खा लो तो हमारी मस्जिद के करीब ना जाओ। जब तक प्याज की बदबू रहती है तब तक नहीं, लेकिन आजकल प्याज की बदबू बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। आप प्याज अगर खाए हैं तो अब 15-20 मिनट रुकने की ज़रूरत नहीं है। कच्ची प्याज खाने के साथ अगर सलाद में आप खाए हैं तो फ़ौरन आप उठिए और मिसवाक कर लीजिए, और फ़ौरन या टूथपेस्ट वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आप ले लीजिए, फिर उसके बाद जा सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, प्याज खाई कच्ची और वज़ू बना एकदम चले गए, तब नहीं जा सकते। यहाँ अल्लाह ताला ने शराब को बाउंड कर दिया है एक मुतय्यना वक्त के लिए। क्या कहा? जब तुम नशे में हो तो नमाज मत पढ़ो, नमाज के करीब मत जाओ। कब? जब तुम नशे में हो, होश में हो, पता ही नहीं क्या पढ़ना चाह रहे हो। अल्लाह हत्ता तालमू मा तक़ूलून, कब तक नमाज ना पढ़ो? जब तक तुम्हें मालूम ना हो जाए कि तुम्हारी ज़बान से क्या निकल रहा है, तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें मालूम भी है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम यही पढ़ रहे हो, या अल्लाह तेरी आंखें झुकी झुकी गाना गा रहे हो। आई ईमानों वालों, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, और उस वक्त तक नमाज न पढ़ो। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, जो तुम जानते हो, जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम समझने न लगो, वो जान जाओ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। असल में ये आयत एक पस मंज़र रखती है। सबब वरूद, ये आयत कब नाजिल हुई? एक अंसारी सहाबी ने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की दावत कर दी, खाने में हज़रत अली को भी बुला लिया। अभी शराब हराम नहीं हुई थी, सुनिए, अभी शराब हराम नहीं हुई, और मदीने में दावत हो गई। अंसारी नौजवान ने दावत कर दी, और किसकी दावत की? एक अब्दुर्रहमान इब्न औफ की और हज़रत अली की। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने खाना खाया, हज़रत अली ने भी खाना खाया, उस अंसारी ने भी खाना खाया। शराब हराम नहीं हुई थी। खाना खाने के बाद शराब का दौर चला। कैसी होती है हम लोगों को नहीं होंगे, बहुत से लोग उसका टेस्ट भी जानते होंगे। और फिर कैटेगरीज भी अलग अलग, अंगूर का टेस्ट अलग, खजूर वाली का अलग, ताड़ी का अलग, चावल को सड़ा के बनाया जाए तो उसका अलग। अब मुंह लगने की बात है, किसी को गोरू मुंह लगा हुआ है, किसी को खस्सी मुंह लगा हुआ है, किसी को देसी मुर्गा, किसी को पोल्ट्री, है अलग अलग। शराब का दौर चला।